हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज करेंगे 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये फिगर गिवन है और ए बी सी डी क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, जो ई और एफ है मिड पॉइंट है ए बी के और डी सी के। डी सी का मिड पॉइंट है एफ। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, जो ये वाली लाइन सेगमेंट है, एंड लाइन सेगमेंट ई सी, जो ई सी है, इन ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ये इसको बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है हमें वो लिखना होगा। हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि ट्राइसेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है। इसका मतलब है कि जो पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, इसका मतलब डी पी इज इक्वल टू पी क्यू आए और क्यू बी इक्वल आए, तीनों क्या है, इक्वल, तभी तो उसको ट्राइसेक्ट करेगा। देखो बाइसेक्ट क्या होता है, ये इस लाइन इसको बाइसेक्ट करी, इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इस प्रकार से कि ये जो तीनों पार्ट होंगे, ये तीनों पार्ट इक्वल लेंथ के होंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। जो हमें गिवन है, फिगर को भी इरेज कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है विद ई एंड एफ एज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के मिड पॉइंट है। देखो जिसमें जो आगे लिखा जाता है वो उसी का मिड पॉइंट होता है। अगर हम ई एफ लिखते हैं और ए बी और सी डी लिखते हैं तो ई का रिलेशन किससे है, ए बी से, और एफ का रिलेशन है सी डी से। तो इस प्रकार से हमारा ई पॉइंट आ गया मिड पॉइंट ए बी का। अब नेक्स्ट लिखेंगे, जो हमें टू प्रूव करना है, हमें टू प्रूव करना है कि इसको ट्राइसेक्ट करता है। टू प्रूव में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और लिखेंगे डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये हमने प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल हैं। तो वहाँ से क्या आ जाएगा कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम करेंगे कि जैसे डायगोनल बी डी गिवन है तो हम लिखेंगे, वी नो दैट, सबसे पहले हमें ये पता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे ये इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगी। तो हमें पता है, वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी पैरेलल डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए ई पैरेलल है एफ सी के। क्योंकि देखो ये इसके मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये भी पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल हैं तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हमने लिख लिया ये पैरेलल है एफ सी के, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से एंड आल्सो ए बी पैरेलल है, ए बी क्या किसके इक्वल है, डी सी के। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम है तो ये जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल और पैरेलल होंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी है तो 1/2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ डी सी के, और 1/2 क्या है, ए ई, और इसका 1/2 क्या है, एफ सी। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई कि जो ए ई है इक्वल है एफ सी के। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक हमने क्या किया है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अब हम करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो, अब देखो कि जो हमारी ये साइड्स हैं, अब ये जो फिगर बन रही है, इस ये साइड इसके इक्वल आ गई
और पैरेलल भी आ गई। यहाँ से जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ गई, तो हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इस फिगर को अब हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल आ गई और पैरेलल भी है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम पॉइंट 1 and 2 वी गेट AECF इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल with a pair of opposite sides are equal and parallel। इक्वल भी हमने प्रूव कर ली और पैरेलल भी, जो गिवन था उसी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, देखो दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर लिया। तो यहाँ से ये पैरेललोग्राम बन गया। वी कैन से दैट जो AECF है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि AECF एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE पैरेलल हो जाएगा CF के। देखो जो AE है CF के पैरेलल है ही। तो अगर अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं DBC, देखो DBC ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो F मिड पॉइंट है DC का, तो यहाँ से जो FP है वो CQ के पैरेलल है। जो FP है CQ के पैरेलल, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले देखो, अब हम इस फिगर को नीचे भी बना लेते हैं, ऐसे ही फिगर को नीचे बना लेंगे। ये हो गई हमारी फिगर, जो गिवन फिगर हम नीचे ले आए हैं। अब देखो, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं DBC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, जो ट्रायंगल है DBC, इसमें जो F है मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। गिवन है ये हमें कि F जो है मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या आ गया, जो हमारा FP था ये इसके पैरेलल आ जाएगा। FP पैरेलल हो जाएगा CQ के, क्योंकि सिंस AF पैरेलल है CE के, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो FP पैरेलल हो गया CQ के। और देखो जो P हो गया, P है मिड पॉइंट ऑफ DQ का। PQ जो है वो मिड पॉइंट, ये P जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम यूज़ की है। तो यहाँ से P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ बाय यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। हमने यहाँ पे यूज़ की है बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इन क्वेश्चंस में सभी में हमने मिड पॉइंट थ्योरम्स को ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने उसका कन्वर्स यूज़ किया है कि हमारे पास अगर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DQ आ गया। ठीक है, तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं। अब हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि देखो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी है, तो हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। इसी प्रकार से जब हम देखो ट्रायंगल लेंगे BAP, जब हम BAP ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा Q जो है मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसका मिड पॉइंट है AB का और ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ से Q मिड पॉइंट आ जाएगा, कन्वर्स थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ भी। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BAP, यहाँ से क्या आ जाएगा, BQ इक्वल हो जाएगा PQ के, और इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 4। यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ की है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज़ की है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो जो इक्वेशन 3 और 4 है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
देखो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल बी क्यू के है, तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गई। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो पी क्यू है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ से हमारे तीनों पार्ट इक्वल आ गए। और हमने देखो यही प्रूव करना था, यही था हमारा ट्रू प्रूव कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वी प्रूव दैट, हैंस वी प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स थी, जो लाइन सेगमेंट्स है हमारी, लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी या ई सी इंटरसेक्ट करेंगी डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट करती हैं डायगोनल बी डी। यही हमने प्रूव करना था। ये आंसर हो गया कि हमारा डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।